हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैंसर। और ये जो है क्लास 12 चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का जो है टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें ये जानना होगा कि आखिर कैंसर होता क्या है। तो कैंसर जो है एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है और ये जो है मतलब लगभग जो है पूरे ग्लोब में फैला हुआ है। बहुत सारे टाइप्स का कैंसर होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, फिर और भी डिफरेंट टाइप्स का कैंसर होता है, ठीक है। और ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में जो है वो लगभग जो है मिलियंस ऑफ लोग जो है इंडियंस एंड अदर सिटीज़न ऑफ अदर कंट्रीज़ जो है वो क्या होते हैं, हर एक साल एनुअली जो है वो डेथ करते हैं ड्यू टू कैंसर। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डेथ होते हैं आजकल वो सारे जो है वो किसके वजह से होते हैं, कैंसर के वजह से ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो कैंसर ही होता है, ठीक है। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर का डिफिनेशन अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो कैंसर क्या होता है। तो कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड डिवीजन और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन। कैंसर क्या है, एक ऐसा अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल का जो क्या करता है, मतलब अनकंट्रोल्ड मतलब एबनॉर्मली जो है वो डिवाइड होता जाता है और वो क्या होता है, रुकता नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसर, ठीक है। तो कैंसर सेल जो होते हैं, कैंसरस सेल जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि जो सेल जो नॉर्मल सेल होता है वो कभी भी जो है वो डिवाइड होने के बाद जो है वो एक सर्टेन अपने स्टेज में आने के बाद जो है वो अपने इसमें आने के बाद वो रुक जाता है। लेकिन जो कैंसरस सेल होता है वो क्या होता है कि वो जो है डिवाइड करता जाता है और उसका जो ग्रोथ है वो बढ़ता जाता है और वो क्या करता है, अपने सामने वाले जो सेल्स है उस पर कब्जा करने का कोशिश करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे कि ये जो है सेल्स है, ठीक है, तो इसमें जो है मान के चलो ये सेल जो है ये कैंसरस हो गया, तो ये क्या करेगा, अपना हाइट जो है अपना शेप जो है ये इंक्रीज करेगा, ये ग्रो करेगा और ग्रो करता हुआ क्या करेगा, इनको जो है ये ओवरलैप करना शुरू करेगा। और कैंसरस सेल जो है ये यहाँ स्टॉप नहीं होता है, ये जो है वो कंटिन्यू जो है इसको ओवरलैप करता जाता है, करता जाता है और जो है अपना साइज जो है ये बड़ा करता रहता है, ठीक है। तो ये होता है कैंसरस सेल, ठीक है। इसका कोई भी एक परफेक्ट शेप नहीं होता है कैंसरस सेल का, ओके। कैंसर सेल जो होता है वो डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, इसे जो है किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर का ज़रूरत नहीं होता है। और कैंसर सेल जो है वो क्या करता है, अपना कांटेक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी जो है वो खो देता है। कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या है कि जैसे ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो ये सारे सेल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो है किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें से बीच में जो है एक अगर कोई कैंसरस सेल बनना शुरू होता है तो वो उसको क्या करता है, ओवरलैप करने लगता है। इसी इसी का मतलब है ये, ठीक है। तो ड्यू टू रिपीटेड डिवीजन, क्या बोलता है कि रिपीटेड सेल डिवीजन होने के कारण क्या होता है कि सेल्स फॉर्म अ लार्ज मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्यूमर। क्या बोलता है कि बहुत सारा अचानक से सेल डिवीजन होने के वजह से क्या होता है ना कि एक मतलब एक लार्ज मास ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ये जो है ये क्या बनाता है, एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये हो गया ट्यूमर, ओके। तो इसके बाद क्या होता है कि द सेल पास आउट फ्रॉम द ट्यूमर टू न्यू साइट्स फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर। और क्या बोलता है कि सेल्स जो है वो फिर क्या होता है, पास आउट होता है और क्या करता है, सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। न्यू नया जगह में क्या करता है, वो सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगता है। द इन्वेंशन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट्स बाय बॉडी फ्लूइड। क्या बोलता है कि ये जो है इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। मतलब क्या बोलता है कि किसी भी एक बॉडी पार्ट से जो है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो है वो क्या करता है, कैंसर सेल जो है वो ट्रांसफ़र होता है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड बोलने का मतलब क्या है, ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू है जो क्या करता है, कैंसर सेल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेटिस। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये नीट में भी पूछा जाता है और जो है ये बोर्ड्स में भी जो है पूछा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। और ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कैंसर में। अभी जो इस वीडियो में पढ़ेंगे उसमें ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्यूमर जो होता है वो दो टाइप का होता है, बेनिग्न एंड मैलिगेंट। तो बेनिग्न ट्यूमर और मैलिगेंट ट्यूमर क्या होता है, इसके बीच में हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं।
तो बेनगिन ट्यूमर क्या होता है? ऐसा ट्यूमर जो क्या होता है, एक जगह में बनता है और बनने के बाद जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब उसको जितना ग्रो करना है वो करता है और स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसके वजह से कोई भी खतरा जो है वो बॉडी को नहीं होता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी किसी के जो बॉडी पार्ट्स में क्या होता है ना, कि एक ट्यूमर की तरह फॉर्म होता है, एक मास ऑफ सेल जो है वो ऐसे करके मतलब आता है, आउटग्रोथ होता है, और उसके बाद जो वो स्टॉप हो जाता है और बहुत सालों तक जो है वो वैसे ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे कि नहीं, मुझे इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और किसी भी तरह का कोई दर्द या तकलीफ़ नहीं होता है, ठीक है। तो वो कौन-सा होता है? बेनगिन ट्यूमर होता है, उससे जो है कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। बेनगिन ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, ओके। बेनगिन ट्यूमर कौन सा ट्यूमर होता है? नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। ये जो है मेटास्टेटिस शो नहीं करता है। मतलब क्या है मेटास्टेटिस शो नहीं करता है? इसका मतलब ये है कि ये जो बेनगिन ट्यूमर होता है, इसका जो सेल होता है कैंसरस सेल, ये जो है बॉडी के दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। ये जहाँ पे हुआ कैंसर वहीं पे जो है ये रहता है, ये दूसरे पार्ट को जो है अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इट स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग सर्टेन साइज। ये जो है कुछ सर्टेन साइज तक जो है वो ग्रो करने के बाद जो है ये ग्रो करना बंद कर देता है, रुक जाता है वहीं पे, ठीक है। स्लो ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे होता है और ये जो है डेंजरस बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। डू नॉट स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट, और जैसा मैंने बताया ये जो है दूसरे बॉडी पार्ट में जो है फैलता नहीं है। ये जो है बेनगिन ट्यूमर के बारे में। मेलिगेंट ट्यूमर, मेलिगेंट ट्यूमर क्या होता है? तो ये जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस ट्यूमर होता है। ये जो है कैंसरस ट्यूमर भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना कि ये मेटास्टेटिस शो करता है, मतलब इसका जो कैंसरस सेल होता है वो क्या करता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू, मतलब बॉडी फ्लूइड के थ्रू, ब्लड के थ्रू जो है ये क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है और वहाँ पे जो है कैंसरस सेल जो है वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो पार्ट भी जो है वो अफेक्ट हो जाता है, या फिर वो ऑर्गन जो है जहाँ पे ये गया है वो ऑर्गन भी जो है वो कैंसरस हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे कैंसर हो जाता है, ठीक। मेलिगेंट ट्यूमर शोज इनडेफिनाइट ग्रोथ नोन एज कैंसरस। क्या बोलता है कि मेलिगेंट ट्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इनडेफिनाइट ग्रोथ जो है वो शो करता है और ये जो है बहुत ज़्यादा कैंसरस होता है, ठीक है। मोर फैटल टू द बॉडी, ये जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है बॉडी के लिए। और रेपिडेटली ग्रोइंग, ये जो है रुकता नहीं है, जैसे बेनगिन ट्यूमर जो है वो रुक जाता है एक टाइम के बाद में ग्रोथ के बाद, लेकिन जो मेलिगेंट ट्यूमर है ये रुकता नहीं है, ये जो है लगातार ग्रो करता रहता है, करता रहता है, और अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसके वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। तो ये जो है डिफरेंस है बेनगिन ट्यूमर और मेलिगेंट ट्यूमर के बीच में। आप लोगों को ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। और कुछ वायरसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस जो होते हैं वो कौन सा कैंसर कॉज करते हैं, वायरल ऑन्कोजेंस जो है वो कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सेल्स हैव जीन्स कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजेंस, उनको सी ऑन्क भी बोला जाता है। और प्रोटो ऑन्क जीन जो होता है विच आर प्रेजेंट इन इनएक्टिवेटेड स्टेट बट अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, एंड गेट ट्रांसफॉर्म्ड टू कैंसर कॉजिंग ऑन्कोजेन, ओके। और ये जो है अब हम लोग देखेंगे कि कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर जो है वो किस किस कारण के वजह से होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, ठीक है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स का मतलब क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट का मतलब है कि ऐसा एजेंट जो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है, और उनको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस, ठीक है। कैंसर कॉजिंग एजेंट इज नोन एज कार्सिनोजेंस। तो ये जो है 3 टाइप्स का होता है, केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट एंड बायोलॉजिकल एजेंट। तो केमिकल एजेंट क्या होता है, ठीक है। केमिकल एजेंट जो है केमिकल मतलब किस तरीके से जो है केमिकल के थ्रू जो है वो कैंसर होता है। तो जैसे कि एनिलीन डाइज हो गया है, उसके बाद बेंजोपायरिन हो गया, ठीक है। फिर जो केमिकल्स जो सिगरेट स्मोक करते हैं उसमें जो केमिकल होता है उसके वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैंसर जो है वो होता है, ठीक है। तो ये जो हो गया केमिकल एजेंट्स हो गया। फिजिकल एजेंट बोलने का क्या मतलब है, फिजिकल एजेंट का मतलब है कि जैसे जो एक्सरे या फिर वाई रेज जो होता है उसमें जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होते हैं उनके वजह से भी जो है अगर उनके कांटेक्ट में आया जाए तो उसके वजह से क्या होता है, वो जो है कैंसरस होता है, उसके वजह से कैंसर होता है, ठीक है। लेकिन
नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है, जैसे कि यूवी रेज। अगर यूवी रेज के अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आया जाए तो उसकी वजह से भी जो है स्किन कैंसर होने का डर लगा रहता है। ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट, अब कौन सा ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट है जिसके वजह से जो है कैंसर होता है? तो जैसे ऑन्कोजेनिक वायरस, जैसा मैंने पहले बताया, इसमें क्या होता है कि ये जो है ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस जो है वो कैंसर कॉज करते हैं। और कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कैंसर कितने टाइप के होते हैं, अब हमें जानना होगा कैंसर कितने टाइप के होते हैं। तो कैंसर जो है वो मेनली जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं: कार्सिनोमा, मेलेनोमा, सार्कोमा और ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा। तो कार्सिनोमा क्या होता है? कार्सिनोमा का मतलब है कि ऐसा कैंसर जो एपिथेलियल टिश्यू में होता है। एपिथेलियल टिश्यू में होता है मतलब जो स्किन में होता है। ठीक है, स्किन कैंसर जो होता है उसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं, वो कार्सिनोमा में आता है। ठीक है, मेलानोमा जो होता है ये जो है कैंसर का ऐसा टाइप है जो मेलेनोसाइट्स में जो है, स्किन के मेलेनोसाइट्स में जो है ये कैंसर होता है। ठीक है, सार्कोमा में क्या होता है कि इसमें जो है कैंसर जो है वो मेसोडर्मल टिश्यू में होता है। किस में होता है? मेसोडर्मल टिश्यू में जो है वो कैंसर होता है। कौन सा टाइप में? सार्कोमा में। ठीक है, उसी तरीके से ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा जो है इसमें क्या होता है कि कैंसर्स ऑफ हेमोफियोटिक सेल्स, इसमें क्या बोलता है कि ब्लड सेल्स में जो है वो क्या होता है, कैंसर होता है। ब्लड कैंसर जो होता है वो कौन सा कैटेगरी में आता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, कैंसर डिटेक्शन। अब जो है हम इसमें देखेंगे कि कैंसर को जो है हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कैंसर है या नहीं, या फिर कौन सा कैंसर है। ठीक है, तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट आर डन फॉर इंक्रीज सेल काउंट इन केस ऑफ ल्यूकेमिया। क्या बोलता है? ल्यूकेमिया में जो है वो मतलब क्या करता है, वो टेस्ट करता है जिसके वजह से पता चलता है कि उसमें जो है कितना सेल जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इस तरीके से होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ बायोप्सी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन बायोप्सी अ पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू cut into the thin section is stained and examined under microscope by a pathologist। क्या बोलता है कि पैथोलॉजिस्ट के द्वारा क्या होता है कि वो टिश्यू को जो है वो माइक्रोस्कोप में जो है वो देखा जाता है कि उसमें जो है कितना सेल जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी के थ्रू भी जो हमें कैंसर सेल का जो है वो पता चलता है। ठीक है, तो एक्सरे के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें जो है कैंसर है कि नहीं वो हम लोग किसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं? एक्सरे के थ्रू। ठीक है, कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी में क्या होता है, उसमें भी जो हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे टू जनरेट अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलता है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उसका एक्सरे के थ्रू जो है वो 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू जो है हमें पता चलता है कि कैंसरस सेल जो है वो कितना ग्रो किया है और कितना सेल जो है उसमें ग्रो हुए हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है फिर नेक्स्ट जो है रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि सेल जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है और वो कैंसरस है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो मैंने पहले बताया। ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड used in MRI to accurately detect pathologically and physiologically changes in living tissue। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू भी जो है हम लोग पता कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस जो है अगर बॉडी में डेवलप हो गया है तो हम लोग जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो टेस्ट के थ्रू जो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो 4 तरीके से होता है: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, केमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, तो सर्जरी में क्या होता है, इसमें जो है ट्यूमर सेल्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सर्जरी टू चेक
द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल, क्या बोलता है कि ट्यूमर सेल्स जो होते हैं उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, ताकि वो क्या कर सके, जो कैंसरस सेल है उसका स्प्रेड को जो है वो रोक सके। ठीक है। अब जो है रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जो है लीथल इरेडिएशन ऑफ ट्यूमर सेल इज डन टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर मास। ओके। केमोथेरेपी में क्या होता है कि कैंसर सेल जो होता है आर किल्ड बाय सेवरल केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, बहुत सारे केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, उनके हेल्प से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल को जो है मार सकते हैं। दीज ड्रग्स एग्जिबिट, इसका जो है ये जो ड्रग्स होते हैं इसका बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि बाल झड़ जाते हैं या फिर खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। ठीक है। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि इन दिस मेथड बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक गामा इंटरफेरॉन और आर यूज्ड which activate the immune system and help in destroying the tumor। ठीक है। इसमें क्या होता है कि गामा इंटरफेरॉन्स के हेल्प से जो है क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम को इस तरीके से एक्टिवेट करता है कि वो क्या करता है, कैंसरस सेल या फिर ट्यूमर को जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएँ। थैंक यू। और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। थैंक यू।